अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर जवाद अजमल का भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर करारा जवाब। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय मंदूब ने मकबूजा कश्मीर में रियासती मजालिम के हकायक छुपाने की कोशिश की। कोई भी बयान मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती जुल्म को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। जब तक सूबों में इत्तफाक नहीं होता, कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। सीसीआई में फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास, एलामिया जारी। केनाल से मुतालिक 7 फरवरी का एक्निक का फैसला मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत को इरसा की जानिब से जारी पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट खत्म कर दिया गया। इजलास में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक। सीसीआई की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एक तरफा गैर कानूनी इकदाम की भरपूर मजम्मत। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, अपना दिफा करना खूब जानते हैं। शुरा का आज़म। इजलास में चारों वजीर आला समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की। नहरों का मंसूबा खत्म होने पर बब्बरलू बाईपास पर धरने के शुरा का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। वकला का बब्बरलू के अलावा तमाम मकामात पर धरने खत्म करने का ऐलान। बब्बरलू धरने पर फैसला दिन 12 बजे किया जाएगा। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मितलू कहते हैं, किनाल मंसूबे का खात्मा हम सब की कामयाबी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज सवानीज़े पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पारा 38 और लाहौर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर अजला में मौसम गर्म और दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफा मुतवक्के। छब्बीस नवंबर के 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 20 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई और वकला की मौजूदगी में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। बुशरा बीबी 29 में से 10 मुकदमात में अडियाला जेल में शामिल तफ्तीश हो चुकी। हज ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज इस्लामाबाद से मदीना रवाना। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आजमीन को रुखसत किया। PIA की परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 393 आजमीन को लेकर रवाना हुई। लाहौर से भी हज की पहली परवाज 150 आजमीन को लेकर मदीना रवाना हो गई। के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार। उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा, ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। सिंध की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता, नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाए सिंध पर नहरों के मसले को वज़ीर आज़म ने अहम समझा। शुक्रगुजार हूँ कि अहम मामले को खुश उसलूबी के साथ हल किया गया है। फैसला किया गया है, पानी के मुआहदे पर अमल किया जाएगा। नहरों का मसला हल हो गया। धरने फौरी खत्म किए जाएं। जो लोग नफरतें फैलाना चाहते हैं वो अब नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतालिक मुतालिबा मान लिया गया है। हर सूबे को उसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। हम किसी सूबे का हक किसी दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। हमें ज़म इज़्ला का हक दिया जाएगा। सूबे को अब NFC अवार्ड मिलेगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास के सरकारी मिनट ARY न्यूज पर। मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास में एक्निक से मंजूर मनसूबा वापस। एक्निक से मंजूर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इरिगेशन नेटवर्क पर अब काम नहीं होगा। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर रोकने और मंसूबा खत्म करने से समेत मसले से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें ARY न्यूज ने सबसे पहले नशर की। किनाल मंसूबा मुस्तरद होने पर फरियाल तालपुर की पूरी कौम को मुबारकबाद। शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सूबाई हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है,
ये किसी की हार जीत नहीं, पाकिस्तान की फतह है। कामयाबी बिलावल भुट्टो की मुदब्बिराना क़यादत, सिंध हुकूमत की अनथक मेहनत का नतीजा है। दरियाए सिंध से नई नहरों के मंसूबे का खात्मा किसी सियासी जमात नहीं, सूबे के आवाम की मुश्तरका कामयाबी है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं, बाशऊर अवाम ने सख्त मौसम में भी सूबे भर में हक के लिए एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कामयाबी मिली। हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। अब मुजाहिरीन सड़कें और रास्ते खाली करके घरों को लौट जाएं। तमाम हाईवेज और रास्ते खुले होने चाहिए। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से नकलो हमल में कोई रुकावट हायल ना हो। जुनूनी मोदी किसी भी किस्म का एडवेंचर नहीं कर सकता। कौम मुतहिदा होकर पाक फौज की शाना बशाना खड़ी हो जाए। मुसल्लह फौज मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत की पूरी सलाहियत और कुव्वत रखती है। जी अगले चंद दिन खतरा बिल्कुल मौजूद है, जंग हो सकती है और ऑब्वियसली अवर्ट भी हो सकती है। सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं, कंट्रोल लाइन पे खड़ी हैं, वर्किंग बाउंड्री पे खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत से जंग का खतरा मौजूद है, पाकिस्तान अलर्ट है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जंग हो सकती है तो टल भी सकती है। सरहदों पर हमारी फौज बिल्कुल अलर्ट है। भारत ने हमला किया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। खित्ते पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। बाज़ मुल्क जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका मामले में मदाखलत से खुद को दूर रख रहा है। दुनिया को भी पता चल गया है पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पर भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। भारत के पास अपने इल्जामात के सबूत हैं तो सामने लाए। पाकिस्तान इस झूठ को बेनकाब करना चाहता है। दाखिली सिक्योरिटी नाकामी पर पाकिस्तान कुर्बानी का बकरा। मोदी का ये है पुराना हरबा, अब हम बेजार आ चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, मोदी हुकूमत भारत या मकबूजा कश्मीर में हर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर इश्तियाल अंगेज इकदाम शुरू कर देती है। अब ये नहीं चलेगा। सिंतास माहिदे की मौतली भी एकतरफा और गैर कानूनी है। चाहते हैं हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात हो। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। हम भी सच सामने आता देखना चाहते हैं। भारतीय धमकियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, ऐवान बाला में मुतालबा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ समेत सबको एक मेज पर बिठाएं। 9 या 10 मई बाद में देख लेंगे। जब कोई बाहर वाला चैलेंज करेगा तो हम सब एक हैं। पहली मर्तबा हमें एक विजनरी आर्मी चीफ मिला। जब सिक्योरिटी इनके हवाले कर दी तो फिक्र किस चीज की। ये कोई नलका नहीं कि पानी बंद कर देंगे। पानी की धमकी दी गई तो पाकिस्तान पहले अटैक करेगा। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने मुतालबा किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई को बुलाएं। पानी के हर कतरे के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना है। हमारी अफवाज लड़ना जानती हैं। बिलावल भुट्टो के बयान की तायीद करता हूं कि हमारे दरिया में पानी नहीं तो उनका खून बहेगा। अनवारुल हक काकर बोले, हिंदुत्व सियासत अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है। जान मोहम्मद बुलेदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को खा जाए। सिंतास मुआहदा बहुत बड़ा है, इसको आजकल हाथ लगाना भी मुमकिन नहीं। भारत जो है वो वाज़े तौर पे बुखलाहट का शिकार हो चुका है, घबराहट का शिकार हो चुका है। अपनी शिकस्त को देखते हुए मैदान छोड़ के भाग चुका है। भारत ने ये बैन लगा के अपनी शिकस्त तस्लीम की है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को। इन्होंने यक ज़बान होके भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया। भारत का झूठा बयानिया एक्सपोज हुआ बैनुल अक़वामी सतह पे। भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा और मनफी मुहिम बेनकाब होने पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मोतबर तरीन न्यूज चैनल्स ARY न्यूज को भारत में ब्लॉक कर दिया। ARY न्यूज ने हकायक दिखाकर पहलगाम वाक़े के झूठ का पर्दाचाक किया तो भारत दिल मिला उठा।
मोदी सरकार ने भारत में एयरवाई न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। जैसे को तैसा पाकिस्तान में भी भारत के यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए, अवाम का मुतालिबा। सत्ताईस लोगों की जान गई, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? भारतीय अपोजिशन के मोदी सरकार से सवाल। कांग्रेस रहनुमा विजय वडेट्टीवार ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा यह जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। हमला करने वाले 200 किलोमीटर तक अंदर घुस आए। इंटेलिजेंस नाकामी पर कोई बात नहीं कर रहा। बात होती है दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर मारा। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कुल ने भी बीजेपी की एक और साजिश बेनकाब कर दी। बताया साल 2000 के दौरान मकबूजा कश्मीर में 35 सिखों के कत्ल में बीजेपी और भारतीय फौज मुलव्वस थी। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सिखों के कत्ल की साजिश की। मकसद अमेरिकी सदर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था। कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज है। यहां तो सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों को उठा लिया जाता है। फिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? हर बात का इल्जाम मुसलमानों पर आयद कर दिया जाता है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीरी भड़क उठे। मकबूजा कश्मीर के वासियों का कहना है कश्मीर कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्री है और हम कश्मीरी खाम माल। हम नहीं चाहते सियाहत, नहीं चाहिए ऐसी तरक्की। भारतीय खातून ने भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार बीजेपी हुकूमत को ठहरा दिया। कहा कारगिल में खून रेजी के जिम्मेदार भी बीजेपी है। 2002 और 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले की जिम्मेदार मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट और उड़ी में हमला कराया। पुलवामा हमले में भी मोदी सरकार शामिल है। चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। पहलगाम हमले की जल्द शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत बातचीत से कशीदगी में कमी लाएं। इसहाक डार की कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। कौमी सलामती कमेटी के मशावरती अमल फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात, इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कतरी वजीर आजम ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग की अहमियत पर जोर दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं तुर्किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को जल्द से जल्द कम करना चाहता है। हम खित्ते में नए तनाज़ात नहीं चाहते। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान भारत को काबिल कबूल इक़दाम की हिमायत करेंगे। नौशकी में ट्रक अड्डे पर तेल से भरे टैंकर में आग लगने के बाद धमाका। 40 से जायद अफराद झुलसकर जख्मी। आग टैंकर की मुरम्मत के दौरान लगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा वाक़ये की तहकीकात की जा रही है। बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल करने का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर मजीद 17 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब फॉलो अप ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाक अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए थे। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने और हमारे आर्मी चीफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसलिए दिया कि हमारी अफवाज और सरहदें मजबूत है। हम दुश्मनों को गिराना भी जानते हैं और गिर कर अगर वो माफी मांग ले तो चाय पिलाना भी जानते हैं।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के होते हुए पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्तांबुल में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब से खिताब। कहा, आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, अफवाज मजबूत है, इसलिए हमारी सरहदें महफूज हैं। हम दुश्मन को गिराना भी जानते हैं और माफी मांगने वाले को चाय पिलाना भी जानते हैं। पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 20.5 करोड़ रुपए का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस की हफ्तावार औसतन 1200 परवाजें पाकिस्तानी फिजाई हदूद से गुजरती थीं। भारतीय जहाज़ों को अब खुले समंदर तक जाकर रुख तब्दील करके सफर करना पड़ता है। मुसाफिरों की जानिब से दूसरी एयरलाइंस के इस्तेमाल से भी भारतीय एयरलाइंस को नुकसान का सामना। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला इंतहा पसंद भारतीय निकला। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया, हमलावर 41 साला अंकित लोग हैं। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है, भारतीय निजात शहरी पर मुजरिमाना नुकसान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अंकित भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर जय माला का बेटा है। अंकित ने 2016 के इलेक्शन में सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। मोदी कान खोलकर सुन लो, भीड़ों के छत्ते में हाथ डाला तो नुकसान उठाओगे। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा, पाकिस्तान रिवायती या गैर रिवायती जंग नहीं चाहता। अगर सालमियत को खतरा हुआ तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। नायब सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल खान का कहना था, वतन अजीज को खतरा हुआ तो हम एक बार फिर यूनिफॉर्म पहनकर हथियार संभाल कर सरहद पर होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस से पहले पाकिस्तान की आवाम है और ये पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तान की तरफ नज़र उठाए तो हम सब ये कहेंगे कि पाकिस्तान की नज़र उठाने वाले की आंखें भी निकाल लेंगे। कारोबारी बिरादरी पाक फौज के साथ खड़ी है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज बोले, पाकिस्तान के लिए अपना कारोबार और जानें कुर्बान करने को तैयार है। कोई पाकिस्तान की तरफ नजर उठाएगा तो अवाम और ताजिर फौज के साथ खड़े हैं। पाक भारत कशीदगी। FPCCI की भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा ने कहा, भारतीय इल्जामात महज प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेयरिंग क्रॉस पर धरने में शरीक 70 से जायद शुरका गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी का रात गए ऑपरेशन। पुलिस ने चेयरिंग क्रॉस धरने के शुरका का सामान भी उठाकर फेंक दिया। और PSL 10 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। मैच लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखें A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।